स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स 8.3। इससे पहले हमने 8.1, 8.2 और बाकी जितने भी एक्सरसाइज है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। और सबसे खास बात यह है कि ये 2026-27 के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पे दो कारण है। सबसे पहला कि बुक आपका चेंज हो गया। पहले का जो बुक है वो बुक अलग था, अभी का बुक अलग है। बहुत सारे क्वेश्चन भी चेंज हुए और कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुके हैं। सेकंड, क्योंकि अभी आपको पता है कि बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुकिश नॉलेज ठीक है, काम आएगा आपका, पर कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप पेपर देख रहे होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारा जो मेन एम है ये है कि पहले का जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा वो सब पहले के बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अभी 2026-27 के जो नया बुक जो पब्लिश हुआ है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हमारा मेन जो फोकस है, मेन फोकस रहेगा आपको कॉन्सेप्ट देना, ना कि आपको टोटी जैसा आपको रटवाना। तो हमारा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट देने पे रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, आप चाहो तो हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर सकते हो, ये नंबर आपका यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो लाइव क्लास करके, हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, तो लाइव क्लास करके भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे नंबर से पास किया। और तो अगर आप चाहो तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आशा ये करता हूँ कि जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो स्टेप लिया है, उससे आपका बेनिफिट मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। तो मूव करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.3 को। सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इससे पहले हमने 8.3 का एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, तो एक बार एग्जांपल को देख लेना, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। अब हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल में हमने एकदम आराम से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किया है। ये वीडियो भी देखो, यहाँ भी क्लियर होगा, पर एक बार वो वीडियो को देखने से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72। तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। देखो sin 18 है और cos 72 है, ना ही उस चार्ट में 18 या 72 किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो यार, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना साइन, जब cos बनेगा तो क्या हो, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होगा, हमें साइन को cos बनाना होगा या तो cos को sin बनाना होगा। चलो हम लोग साइन को cos बनाते हैं, ठीक है। तो sin थीटा का जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 18, तो थीटा का जगह में क्या आ जाएगा 18, और ये थीटा का जगह, जैसे जब अगर यहाँ थीटा का वैल्यू 18 हुआ तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 18 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी साइन, देखो यहाँ पे साइन 18 लिखा है ना, साइन 18 मतलब साइन 18 का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है 18, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय cos 72, ठीक है। अब 90 माइनस 18 कितना होगा, 90 माइनस 18 होता है 72, तो cos 90 माइनस 18 करने से क्या मिला 72 डिवाइडेड बाय cos 72। तो आंसर क्या मिला, cos 72 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला, फाइनल आंसर हमें 1 मिला, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, एकदम सेम डेट टर्म में से सॉल्व करेंगे। cot को 10 बनाएंगे और या तो 10 को cot बनाएंगे। चलो हम लोग 10 को cot बनाते हैं। तो 10 को जब हम cot बनाएंगे तो क्या मिलेगा, cot 90 माइनस थीटा का जगह क्या आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय cot 64। देखना दोनों को सॉल्व मत करना, किसी एक को ही कन्वर्ट करना, दो को कन्वर्ट करने से वापस आंसर घूम के वही आ जाएगा, ठीक है। किसी एक को सॉल्व करना है। अब 90 माइनस 26 कितना होता है, 90 माइनस 26 होता है 64। तो cot क्या मिला यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय cot 64। 64 cot 64 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या मिला, वापस 1 मिला। वैसे सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। देखो कैसे करना है, यहाँ cos है यहाँ sin है, या तो cos को sin बनाओ या तो sin को cos बनाओ। हम क्या करेंगे, cos को ही sin बनाएंगे क्योंकि सबसे पहले वो दिया है। तो cos को sin बनाएंगे तो क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 48, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 48 माइनस sin 42, ठीक है। तो अब 90 माइनस 48 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 48 का वैल्यू होता है 42। तो sin 90 माइनस 48 का जगह क्या आ जाएगा 42 माइनस sin 42। तो sin 42 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या मिला हमें, सीधा सीधी 0 मिला, ठीक है। सो मूव करते हैं नंबर 1 का नंबर 4 पे, ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 को सॉल्व किया वैसे हम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे cosec है यहाँ पे sec है, तो या तो cosec को sec बनाओ या तो sec को क्या बनाओ, cosec बनाओ। तो हम cosec को sec बनाएंगे, cosec को sec अगर बनाएंगे तो cosec का जगह क्या आ जाएगा, sec 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 31, मतलब 90 माइनस 31 डिवाइडेड बाय sec 59। अब 90 माइनस 31 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 31 का वैल्यू होता है 59 होता है। 90 माइनस 31 करने से 59 मिलता है, तो ये मिल गया sec 59 माइनस sec 59। अब sec 59 कैंसिल हो गया, क्या मिला, फाइनल आंसर हमें मिला 0।
ठीक है। उसी तरह देखो नंबर 5 को देख लो, बहुत लोग को ये नंबर 5 में डाउट होगा, एक बार यहाँ देख इसको क्लियर करो। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन 35, यहाँ पे साइन 55, यहाँ एक cos 35 और cos 55, ठीक है। तो देखो साइन को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते क्या, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। ये अगर ये बना, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन सकता है, ये साइन है, ये क्या बन सकता है कॉस बनने के बाद क्या बनेगा, ये cos 55 बनेगा, और ये क्या बनेगा, साइन साइन क्या बनेगा, साइन 35। देखो ये साइन है, ये cos 55 बन सकता है, और साइन 55 क्या बन सकता है, cos 35। अब यहाँ cos 35 मिल गया, cos 55 मिल गया, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो बस वही करना है, साइन 35 को पहले cos 45, साइन 35 को पहले चेंज करना है cos में। तो जब इसको cos में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या आ जाएगा 35, लिखना बाद में, पहले यहाँ देख लो, पहले साइन का वैल्यू को हमने चेंज किया, ठीक है। तो साइन का वैल्यू चेंज हो गया cos 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 35 था तो सीधा 35 आ गया। उसी तरह साइन 55 का जगह क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या आ जाएगा 55 माइनस जो पहले लिखा था cos 35 और ये cos 55, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। अब cos 90 माइनस 35 कितना होता है बताओ, 55 होता है, 90 माइनस 35 होता है 55, तो ये बन गया cos 55, और 90 माइनस 55 कितना होता है 35, तो ये क्या बन गया cos 35 माइनस cos 35, और ये हो गया cos 55, ठीक है। अब यहाँ 55 35 55 35 सीधा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें 0। अच्छा बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ 55 है पर पहले तो 35 है, फिर यहाँ 35 है पहले तो 55 है, डाउट आ रहा होगा ना ब्रेन में। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो समझो, ये मान लो ये a है और ये b है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना, जैसे कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होता है ना, 4 2 जार 8 2 4 जार 8। तो मल्टीप्लाई करने में कोई भी वैल्यू को आगे रखो पीछे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। तो मूव करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 6 पे, ठीक है। 6 पे क्या बोला है 1035 1060 1055 और 1030। तो जैसे इससे पहले वाला हम लोग सॉल्व किया है सम, सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो 1035 है तो देखो 1035 1060 के साथ तो नहीं मिल सकता, किसके साथ मिलेगा 1055, और 1060 किसके साथ मिलेगा 1030 के साथ। तो हम जैसा है वैसे उसको साथ साथ लिख देते हैं। 1035 को किसके साथ लिख देंगे 1055 के साथ, और 1060 को किसके साथ लिख देंगे 1030 के साथ। ये समझ में आया ना, हमने बस इसका पोजीशन को चेंज किया, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है कि नहीं, कैसा होता है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कैसा होता है, ये समझ में आया, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, नहीं समझ में आया, शाबाश। 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 2, आंसर कितना मिलेगा 2 4 सा 4 2 सा। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ए को आगे रखो पीछे रखो, आगे पीछे कहीं भी रख के मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा मल्टीप्लाई के टाइम पे सेम आता है। तो वही हमने किया, जो 60 सब तो एक साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बस इसका पोजीशन को बदल दिया, 55 को आगे ले आया और 60 को पीछे ले गया। समझ में आया अभी। तो देखो अभी 1035 है, 1035 को कैसे लिखेंगे हम, 10 क्या बन जाता है 10 क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट। देखो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। थीटा का जगह क्या आ गया, थीटा का जगह बस tan थीटा का जगह आ गया 35, तो ये थीटा का जगह भी क्या आ जाएगा 35। तो tan 35 का जगह हम क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस 35, ठीक है। अच्छा दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना। इसको हमने किया 10 को कॉट में कन्वर्ट किया, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही रखना है। क्या रखना है 1055। उसी तरह 1060 और 1030 दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। 10 क्या बन जाएगा कॉट क्या होता है 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, ठीक है। और इसको वैसे ही रखना है हमें 1030, ठीक है। अब बताओ 90 माइनस 35 कितना होता है 55, तो 90 माइनस 55 का जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी 90 माइनस 35 का जगह हम क्या लिखेंगे 55। उसी तरह 1055 को हम वैसे ही रख देंगे 1055। cot 90 माइनस 60 कितना होगा, cot 90 माइनस 60 का जगह हम क्या लिख देंगे 30, और 1030 को वैसे ही रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब एक फॉर्मूला है ना cot
थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, फॉर्मूला था ना cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 55, थीटा का वैल्यू सेम ही होगा, यहाँ भी थीटा सेम है, तो cot को कैसे लिख सकते हैं 1/tan 55 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है tan 55 के साथ। उसी तरह ये cot 30 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 30 लिख सकते हैं ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan 30, और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये tan 55 कैंसिल, क्या मिला 1, tan 30 कैंसिल, 1 into 1 क्या मिला आंसर फाइनल, सब कैंसिल हो गया, तो क्या मिला फाइनल आंसर हमें 1। तो मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 7 पे, ठीक है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, देखो इसमें मेन जो ये 8.3 चैप्टर है ना, इसमें मेन किस चीज पे फोकस करना, इसमें मेन कैंसिल करने पे फोकस करना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है tan 30 और कहीं पे लिखा है cot 60, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे लिखा है tan 60, तो इसको कैंसिल, हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे बताओ, tan को cot बना देंगे, और जब tan cot बनेगा तो क्या बन जाएगा cot 60 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा tan 60, ये cot 60 कैसे बना, हाँ कौन सा फॉर्मूला, tan जब cot बनेगा तो क्या बनेगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 कितना होगा cot 60 होगा ना, तो cot 60 tan 60, तो क्या बन जाएगा ये cot क्या बन जाएगा 1/tan 60, यहाँ पे tan 60 कैंसिल हो गया, आंसर 1 मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आंसर में 1 या 2 ही मिलेगा, मैक्सिमम आंसर, ठीक है, काटाकुटी करके आंसर 1 या 2 मिलेगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, कौन सा वैल्यू किसके साथ कैंसिल हो जाता है। देखो यहाँ पे इस वाले समय क्या हो रहा है, यहाँ 54 है, यहाँ 36 है, कैंसिल होगा, यहाँ 54 यहाँ 36 है, कैंसिल नहीं होगा, ये cot 54 है, तो tan क्या बन जाएगा tan 36 ही बन जाएगा ना, ध्यान दो यहाँ पे ये tan 20 है, यहाँ cot 70 है, तो tan क्या बन जाएगा cot 70 बन जाएगा, या तो ये क्या बन जाएगा tan 20 बन जाएगा। देखो कैसे करना है, cot 54 लिखा है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस 54 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 36, और ये क्या हो जाएगा tan 20 है, तो ये क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय cot 70 माइनस 2। अब ये 90 माइनस 54 कितना होता है 36, और नीचे क्या मिला tan 36, प्लस करके यहाँ क्या मिला हमें 90 माइनस 20 कितना मिला cot 70, नीचे क्या मिला cot। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, जब हम मिलाते हैं ना, जैसे ये 20 और 70 मिलके 90 बन गया, 54 और 36 मिलके 90 बन गया, तो दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व मत कर देना, ठीक है, वरना आंसर घूम के वहीं पे आ जाएगा -2। देखो जैसे हमने इसको 10 को सॉल्व किया, तो ये cot को सॉल्व किया, तो 10 को सॉल्व नहीं किया, 10 को वैसे ही रहने दिया, उसी तरह यहाँ 10 को सॉल्व किया तो cot को वैसे ही रहने दिया, ठीक है, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो पर किसी एक को करना, समझ में आ रहा है। तो अब 10 36 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला 1 माइनस 2, हाँ सॉरी, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 - 2, आंसर कितना मिला 0, फाइनल आंसर कितना मिला हमें 0। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 8 में, तो जैसे बाकी को सॉल्व किया हमने वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ 23 और 64 जा रहा है ना, 23 + 64 कितना होता है, सॉरी 23 + 67, फिर गलती कराया, 23 + 67 कितना होता है 90, और 47 + 43 कितना होता है 90, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो हर बार हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं कि वही आंसर निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, sin 23 को इस बार हम लोग वैसे ही रखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। अब cos 67 क्या बन जाएगा sin 90 माइनस 67, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sec 47 डिवाइडेड बाय cosec 43, मतलब ये क्या बन जाएगा sec 90 माइनस 43, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया sin 23 90 माइनस 67 कितना होता है 23, तो क्या बन जाएगा ये sin 23 प्लस
4 इंटू सेक 47 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 43 कितना होता है 47। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या मिला 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 4 इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना मिला 7। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 9 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है 10 5 10 25 10 30 10 65 और 10 85। तो यहाँ पे देखो 10 5 किसके साथ मिलेगा, 10 5 यहाँ पे जो लिखा है वो किसके साथ मिलेगा 10 85 के साथ मिलेगा, और 10 25 जो लिखा है वो किसके साथ मिलेगा 10 65। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 प्लस 85 कितना होगा 90 नहीं होगा, और ये 25 प्लस 65 90 होगा ना, तो बेचारा कौन कौन बच गया 10 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो साथ मिल रहा है उसको मिला दो, 10 5 उसके साथ लिख दो 10 85। ठीक है, उसके बाद लिखो 10 25 और क्या बचा है 10 65, और जो लास्ट में बच गया, ठीक है 5 टर्म में तो हम लोग पेयर बनेंगे तो 2 2 का पेयर बनेगा ना, लास्ट में एक बच जाएगा, कौन बचा 10 30। ठीक है, अब जैसे अब 10 5, अच्छा एक और चीज देखना, स्कूल में इस टाइप का भी करा सकते हैं तुम लोग को। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे लिखा है 10 5। ठीक है, स्कूल में ऐसा भी कराता है और हम लोग जैसे सॉल्व करें वैसे भी करवाता है। तो 10 5 को स्कूल में क्या बोलेगा, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखो, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा आंसर कॉट 85। ठीक है, स्कूल वाला ऐसे भी करवा सकते, बन जाएगा 10 5 क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 5, और ये क्या रहेगा 10 85, ये क्या बन जाएगा, ये 10 क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 10 65, और ये 10 30 अकेला रह गया बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ ये क्या हो जाएगा कॉट 85, और यहाँ पे मिला 10 85। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा कॉट 65, और यहाँ पे हो जाएगा 10 65, और ये क्या बचेगा 10 30। अब देखो ध्यान से 85 तो मिल गया, पर यहाँ 10 है, यहाँ एक जगह एक साइड में कॉट है, इधर में 10 है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा, मतलब कैंसिल करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, कॉट को कैसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, मतलब 1/85 इंटू 10 85। देखो रेसिप्रोकल करने से कॉट क्या बन गया 10 बन गया, समझ रहे हैं। उसी तरह ये कॉट क्या बन जाएगा 1/10 65, और यहाँ रहेगा 10 65, और ये 10 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1/10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है ना। अब 10 85 कैंसिल, 10 65 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिला, ये कैंसिल होकर क्या मिला हमें 1, ये पार्ट कैंसिल होकर क्या मिला, और यहाँ पे क्या मिला 1/√3, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/√3।